उसको सिर्फ देख लीजिए। एग्जाम्स में जब भी आप जाएंगे तो सिर्फ ऑप्शन देख के ही आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे 20 ऐसे प्रश्न जो बार बार डीओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बेल्ट्रॉन एंड उर्मिला डीओ के लिए, कार्यपालक सहायक को जो 3 महीने बाद ज्वाइनिंग होने वाली है उस एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स के लिए भी इसमें प्रश्न आएंगे। तो रोज 20 प्रश्न का डोज आप लोग को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, हिंदी में भी डिफाइन करके आप लोग को इस वीडियो में समझाया गया है। लेकिन अब जो वीडियो आएंगे जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो अब के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बहुत तरह की बुक से क्वेश्चंस को स्टोरेज करके एक स्पेशली पीडीएफ बना के आप लोग के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम्स में कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और हो सकता है जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वही एग्जाम्स में आ जाए, तो आप इजीली एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे निकल रहा है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, मतलब कंप्यूटर वर्ड जो बना है वो किस भाषा से लेके बना हुआ है, ग्रीक भाषा है या हिंदी, इंग्लिश और लैटिन। अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट्स करें। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का होगा लैटिन। कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट ए या फिर एन। तो इस प्रश्न का यही मतलब है, एक साथ समूह में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या प्रस्तुत करता है। मतलब कि ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों ही एक ही चीज में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आप लोग का मोबाइल डिवाइस, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, तीसरा सर्किट बोर्ड और चौथा कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस इसका ग्रुप टुगेदर, मतलब ये समूह साथ में रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न निकल के आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर्थ मेजर ट्रांजेक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब यही है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है, मतलब कि कौन सा क्रम सही है। तो पहला जो ऑप्शन निकल के आ रहा है इसके हिसाब से पहले प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, तब हम इनपुट देंगे, तब वो स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है इनपुट देंगे, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर प्रोसेस होगा, तब जाके स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस होगा, स्टोरेज में सेव होगा, तब हम इनपुट देंगे, फिर आउटपुट मिलेगा। और चौथा ऑप्शन है इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, तब स्टोरेज में जाके सेव होगा। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। वैसे इसका आंसर होगा, पहले जब हम इनपुट देंगे कंप्यूटर में तब वो इनपुट का प्रोसेस होगा, प्रोसेस से हमको आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट को हम स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। तो मतलब चौथा जो है इसका आंसर सही होगा, नंबर 4। अब जो अगला प्रश्न निकल के आता है, प्रश्न नंबर 4, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। मतलब कि डाटा को कलेक्ट करके, मतलब जितने भी डाटा है उसको एकत्र करके उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। मतलब कि जितने भी डाटा है उसको एकत्र करके उसको इंफॉर्मेशन में, सूचना में बदलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग। मतलब जब डाटा को एकत्र करते हैं, एकत्र करके प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमको इंफॉर्मेशन के तौर पे हमको मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोसेसिंग। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप ये ना करें जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं बस याद हो जाएगा, ये मत कीजिए। आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है जो ये क्वेश्चन मुझे नहीं याद है उसको नोट कीजिए। बाकी जो लग रहा है आपको याद है उसको सिर्फ देख लीजिए। एग्जाम्स में जब भी आप जाएंगे तो सिर्फ ऑप्शन देख के ही आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। तो कंप्यूटर इनमें से क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, इनपुट नहीं ले सकता है, आउटपुट नहीं दे सकता है, प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है या थिंकिंग नहीं कर सकता है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर, नीचे कमेंट्स कीजिए। वैसे इसका आंसर होगा थिंकिंग। कंप्यूटर जो है थिंकिंग नहीं कर सकता, मतलब सोच नहीं सकता। जब तक कि हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं देंगे तब तक वो थिंकिंग करके या फिर प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट नहीं देगा। तो कंप्यूटर इनमें से थिंकिंग मतलब सोच नहीं सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस प्रश्न में यही पूछ रहा है जो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है।
तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है एडिशन, मतलब कंप्यूटर ऐड नहीं कर सकता, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिवीजन नहीं कर सकता, बेक ए केक मतलब कि केक नहीं बना सकता, या नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर एडिशन कर सकता है, मतलब जोड़ सकता है, सब्सट्रैक्शन भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है, लेकिन बेक ए केक, बेक ए केक का मतलब हो गया केक को जब हम लोग बेक करते हैं मतलब पकाते हैं तो वो नहीं कर सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ। इसका मतलब यही है जो पार्ट नंबर, नंबर के भाग हैं, डिस्क्रिप्शन और जितने भी नंबर्स के भाग हैं, ये तीनों जो पार्ट है, पार्ट ऑफ नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ, मतलब किसका एग्जांपल्स है। तो ये हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल, आउटपुट, फीडबैक, प्रोसेसिंग और इनपुट। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, वैसे इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं। तो आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत तेज है और बहुत अमाउंट में डाटा आपके जो मेमोरीज है उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। इसका मतलब है अगर हम लोग इनपुट सही दे चाहे फिर गलत दे, हमको जो जवाब मिलेगा वो 100% सही मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है थिंक अबाउट प्रोसेसिंग, मतलब कि ये प्रोसेसिंग के बारे में सोचेगा। और चौथा ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ये पूरा आंसर सही है। तो अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, वैसे इसका आंसर होगा वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ये होगा इसका आंसर। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, मतलब कि जो भी आइटम्स है अनप्रोसेस मतलब प्रोसेस नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। मतलब कि जो भी आइटम है, जो भी डाटा है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी अनप्रोसेस है, प्रोसेसिंग होकर हमको आउटपुट मिलता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स और नन ऑफ दीज। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। वैसे मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, इसका आंसर जो होने वाला है डाटा। जब भी कोई डाटा अनप्रोसेस्ड होता है तो उससे पहले वो डाटा ही रहेगा, जब उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। तो इसका आंसर होने वाला है आपको डाटा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट कंसिस्टेंस। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो डाटा, मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं फिर वो प्रोसेस होता है, फिर उसका जब आउटपुट मिलता है, आउटपुट होके हमको वो स्टोरेज हो जाता है। तो स्टोरेज हो जाना मतलब कि हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाने, हमारे लिए वो डाटा है, तो वो इसका आंसर होगा डाटा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, डैश इज द डाटा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन, मतलब क्या ऐसा डाटा है जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड प्रेजेंटेड ए मीनिंगफुल फैशन, मतलब उससे हमको एक मीनिंगफुल कोई मतलब पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, डाटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब डाटा और इंफॉर्मेशन जो यूज्ड होता है कंप्यूटर को रन करने के लिए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो उसको हम लोग हार्डवेयर कहेंगे, सीपीयू कहेंगे, फेरिफेरियल कहेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन जो यूज होता है कंप्यूटर को रन करने के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम में रन होता है, कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसका आंसर होने वाला है आपको कंप्यूटर सिस्टम, इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होने वाला है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आया, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड, मतलब जो भी स्टेप्स है या फिर टास्क मतलब कार्य है उसको जरूरत होती है प्रोसेस टू डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, सच एज रिस्पॉन्स द क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन इज कॉल्ड। जब भी उस आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो उस आइकन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस आइकन को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आया, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, मतलब कि जो सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस लाया गया था वो क्या था। तो वो था एबाकस। ना ही कैलकुलेटर था, ना ही डिफरेंट इंजन, ना ही एनालिटिकल इंजन और नन ऑफ अबव, मतलब कि
एबाकस एक ऐसा सिस्टम था जो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होगा, जो कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप लोग वहां से देख पाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 15वां नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, एबाकस कैन परफॉर्म। तो एबाकस से हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं? तो जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े, एबाकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन उसमें सिर्फ हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो डिजिटल कैलकुलेटर नहीं था, बल्कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिक्चर्स में, वो वैसा कैलकुलेटर था, तो इसीलिए उसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, द नेपियर टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। जो नेपियर टेक्नोलॉजी था उसकी जो कैलकुलेशन था उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको हम लोग रैबडोलोजिया कहते थे। ये एक पद्धति है, जैसे भूकंप की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। तो उसी तरह से जो ये नेपियर टेक्नोलॉजी जो था कैलकुलेशन के लिए, उसको रैबडियोलॉजी कहते हैं, एक तरह का नाम है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, पास्कलिन इज ऑल्सो नोन बाय। मतलब इसका मतलब हुआ पास्कलिन किस चीज के लिए जाना जाता था? पास्कलिन एक मशीन का नाम था जिसके हम लोग एडिंग मशीन के नाम से भी जानते थे। तो ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता था। पास्कलिन इज ऑल्सो नोन बाय एडिंग मशीन। तो आप इसको याद रखेंगे, जब भी कोई एग्जाम्स में आपको पास्कलिन के बारे में पूछा जाए तो या नहीं तो फिर उसको हम कैलकुलेटर बोलेंगे, या नहीं तो फिर एडिंग मशीन भी बोल सकते हैं। डिपेंड करेगा ऑप्शंस में, जो किस तरह के ऑप्शंस वहाँ पे दिए हुए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, पंच कार्ड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। मतलब पंच कार्ड मतलब छिद्र वाला जो पेपर था, वो जो पंच कार्ड था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो उसका आंसर जो होगा यहाँ पे जैक्वार्ड की तरफ से। जैक्वार्ड की तरफ से वो इंट्रोड्यूस किया गया था। वो भी एक तरह का कैलकुलेटर ही था, जो कि अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है। ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, डेनिस रिचेस्ट, नेपियर, चार्ल्स बेबेज, एलन टूटिंग। तो आप लोग अगर इसका आंसर नीचे कमेंट्स करें, सही आंसर ही आप लोग कमेंट्स करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब जो लास्ट प्रश्न निकल के आ रहा है, एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय। तो इस एनालिटिकल इंजन जो था, जो कि अभी आप लोग डिस्प्ले पे इसका पिक्चर देख पा रहे होंगे, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, बेजेल पास्कल, डेनिस रिचेस्ट, चार्ल्स बेबेज और एलन टर्टिंग। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। तो चलिए, धन्यवाद।